हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3-4 क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट है, यानी ये आपका क्या है बच्चों, टेस्ट है जो आपको खुद से करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये जो वर्कशीट्स हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। जो भी वर्कशीट आप पहले कर चुके हो उन्हीं में से आपका ये टेस्ट लिया जाता है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से उसको काला कर लेना है ना। अब तो आप सबको पता ही चल चुका है करना क्या है। तो पहला जो प्रश्न दिया गया है, सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है सिंधु और सतलुज नदी के बीच का हिमालय का भाग? तो ए ऑप्शन है पंजाब हिमालय कहलाता है, बी कुमाऊं हिमालय, और सी है नेपाल हिमालय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब हमने वर्कशीट की थी तो हमने समझा था कि जो सिंधु और सतलुज नदी है उसके बीच स्थित हिमालय का भाग पंजाब हिमालय कहलाता है। ए जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से हिमालय की किस श्रेणी को बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो सबसे बाहरी हिमालय बृहद हिमालय याद कीजिए, ठीक है। हिमालय के हमने 3 पार्ट पढ़े थे। ए ऑप्शन हिमाचल श्रेणी को, बी ऑप्शन हिमाद्री श्रेणी को, सी है शिवालिक श्रेणी को, या डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किस श्रेणी को बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमाद्री श्रेणी को बृहद हिमालय यानी बाहरी हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ए इसका हो जाएगा, ठीक। तीसरा है पश्चिम घाट के सर्वोच्च शिखर हैं। तो देखिए पश्चिम घाट के सर्वोच्च शिखर हैं, ए ऑप्शन महेंद्रगिरी, बी ऑप्शन एवरेस्ट, सी है अनाईमुडी और डी है नंदा देवी। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? इसका सही आंसर है अनाईमुडी। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी। नंबर 4 देखिए, पुराने जलोढ़ के मैदान जो वेदिका जैसी आकृति के बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वेदिका जैसी आकृति जो बनाते हैं, ए भाबर कहलाते हैं, बी भांगर कहलाते हैं, सी खादर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पुराने जलोढ़ के मैदान जो वेदिका जैसी आकृति बनाते हैं उनको भांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भांगर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ज्वालामुखी निक्षेप से बनी है? ऑप्शन ए हिमालय पर्वत, ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन सी उत्तर के मैदान एंड ऑप्शन डी है भारतीय मरुस्थल। तो कौन सी आकृति ज्वालामुखी निक्षेप से बनी है? तो यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर देखिए बी जो है प्रायद्वीपीय पठार, वो आकृति ज्वालामुखी निक्षेप से बनी है, ठीक है। तो जो इंडिया के मैप में था ना सेंटर में इस तरह से प्रायद्वीपीय पठार, तो वो क्या है, वो ज्वालामुखी निक्षेप से बना है। उसके बाद देखिए नंबर 6 है, भारतीय रेगिस्तान में पाए जाने वाले बालू के अर्धचंद्राकार टीले को क्या कहा जाता है? तो अर्धचंद्राकार टीला हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था जिसमें ऐसे आकृति बन जाती है। ए ऑप्शन लूनी, बी बरकान, सी जो है मैकाल एंड डी है झील। तो क्या कहा जाता है? बालू के अर्धचंद्राकार टीले को बरकान कहा जाता है। बी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 7 से 10 में 2 वक्तव्य जिन्हें कथन ए और कारण आर से निरूपित किया गया है दिए गए हैं। इन वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन और पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो होते हैं इसमें क्या देखना होता है, आपको एक कथन दिया होगा और एक कारण दिया होगा। अगर कथन और कारण दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं, तो ए ऑप्शन भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। लेकिन ए कब होगा कि जो कारण दिया गया है वो सही व्याख्या कर रहा है कथन की, और बी कब होगा अगर वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है कथन की, तो बी हो जाएगा। सी कब ऑप्शन होगा अगर ए सही है जबकि कारण आर जो है वो गलत है, और डी कब होगा अगर कथन ए गलत है जबकि कारण जो है वो क्या है बच्चों, कारण जो है वो सही है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 7 है, हमें प्रश्न 7 में क्या दिया गया है कि कथन है हमारे पास, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं।
कारण दिया गया है यहाँ कई नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, पूर्वी तटीय मैदान में नदियाँ जो है वो क्या बनाती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं। तो कारण भी दिया गया है और कारण इसका ठीक भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 8, कथन दिया गया है रेगिस्तान इलाकों में विरल वनस्पति पाई जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, रेगिस्तान में विरल वनस्पति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्प वर्षा होती है। क्योंकि कारण दिया गया है रेगिस्तान इलाकों में अल्प वर्षा होती है। तो ये भी ठीक है और इसकी ये जो व्याख्या है ये भी ठीक है। तो ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 9, भारत का उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो बिल्कुल ठीक बात है, जो हमारा उत्तरी मैदान है वो सघन जनसंख्या है वहाँ पे। ठीक क्यों है? क्योंकि उत्तरी मैदान सपाट है। बिल्कुल ठीक बात है, सपाट है और नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ से बना है। अब नदियाँ जो जलोढ़ लेकर आती हैं वो क्या करती हैं, वो भूमि को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल ठीक है और व्याख्या भी ठीक कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे 7 का आंसर ए, 8 का आंसर ए, 9 का आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारत का पठारी भाग खनिजों के मामले में समृद्ध है। आप देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है कि भारत का पठारी भाग जो है वो खनिज के मामले में क्या है, खनिज के मामले में वो समृद्ध है। और कारण क्या दिया गया है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ से बना है। तो बच्चों प्रायद्वीपीय पठार वो जलोढ़ से नहीं बना है, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें ए जो है वो ठीक है और जो बी है कारण है वो क्या दिया गया है, गलत। तो हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, कि कथन ए सही है लेकिन कारण जो है वो गलत दिया गया है। तो ये इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें ए और सी ये 4 जो है ठीक रहेंगे। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की बेटा असेसमेंट की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।